दोस्तों, भारत में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिन्हें सड़क बनने के बाद पता चलता है कि यहां जमीन ले लेनी चाहिए थी, और दूसरे वो जो सड़क बनने से पहले ही जमीन खरीद लेते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर उन्हें कैसे पता चल जाता है कि कल विकास किस रास्ते से गुजरने वाला है। क्योंकि ये कहानी किसी बिल्डर की नहीं, ना किसी नेता की। ये कहानी है देश के बड़े अफसरों की। एक ऐसे गांव की जहां ना कोई शहर था, ना कोई मार्केट, ना कोई बड़ी आबादी, लेकिन अचानक देश के अलग अलग हिस्सों में काम करने वाले करीब 50 बड़े अधिकारी वहां पहुंचते और एक ही जमीन पर निवेश कर देते हैं। उस वक्त किसी को समझ नहीं आता कि आखिर इस बंजर और सुनसान इलाके में ऐसा क्या छिपा है। लेकिन फिर कुछ महीनों बाद सरकार 3200 करोड़ का बाईपास मंजूर करती है और उसका रास्ता उसी जमीन के पास से निकलता है। फिर थोड़े दिन बाद खेती वाली जमीन अचानक रेजिडेंशियल बन जाती है और बस यहीं से शुरू होता है करोड़ों का खेल। 2 साल में जमीन की कीमत 11 गुना तक पहुंच जाती है। अब समझिए मुनाफा कितना हुआ। आखिर भविष्य की खबर इन लोगों को पहले कैसे मिल गई? जी हां, आईएएस, आईपीएस और बड़े सरकारी अफसर। वो जमीन जिसकी ना कोई खास कीमत थी, ना कोई बड़ी मांग और ना ही कोई ऐसा भविष्य दिखाई देता था जिससे लगे कि यहां करोड़ों का खेल होने वाला है। क्योंकि जमीन खेती की थी, एग्रीकल्चर लैंड, और चूंकि वो किसी बड़ी सड़क या शहर से बहुत दूर थी, इसलिए उसकी कीमत भी खेती वाली जमीन जैसी ही थी। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। कुछ महीनों बाद अचानक सरकार एक बड़ा फैसला लेती है। उसी सुनसान इलाके से होकर गुजरने वाले 3200 करोड़ रुपए के वेस्टर्न बाईपास को मंजूरी मिलती है। और तभी सबको समझ आता है कि मामला सिर्फ जमीन खरीदने का नहीं था, क्योंकि जिस खेल को कल तक कोई पूछ ही नहीं रहा था, वो अब हाईवे से महज 500 मीटर दूर खड़ा था। अब जाहिर सी बात है कि जहां सड़क आती है वहां दाम बढ़ते हैं, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। कुछ समय बाद उसी जमीन का लैंड यूज बदल दिया जाता है। यानी जो जमीन कागजों में कृषि भूमि थी, वो अचानक रेजिडेंशियल लैंड बन जाती है। अब वहां प्लॉट कट सकते हैं, कॉलोनियां बन सकती है, टाउनशिप आ सकती है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो सकते हैं। और यहीं से शुरू होता है करोड़ों का खेल। क्योंकि खेती की जमीन का दाम सीमित होता है, लेकिन रेजिडेंशियल जमीन की कीमत डिमांड तय करती है। और डिमांड जब राजधानी के आसपास हो, कीमत किसी भी कैलकुलेटर से बाहर जा सकती है। जो जमीन कल तक कोड़ियों के भाव खरीदी गई, वो देखते ही देखते सोने की खान बन गई। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये मध्य प्रदेश के भोपाल के पास स्थित गुराड़ी घाट गांव की असली घटना है। एक ऐसी कहानी जिसे कुछ लोग दूरदर्शी निवेश कह रहे हैं, तो कुछ लोग इसे इनसाइडर नेटवर्क, और कुछ लोग इसे सीधे सीधे सिस्टम की मिलीभगत बता रहे हैं। दोस्तों, 10 अप्रैल 2026 को दैनिक भास्कर में पत्रकार हेमेंद्र शर्मा की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, और इसी रिपोर्ट ने उस पूरे मामले को देश भर में चर्चा का विषय बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 4 अप्रैल 2022 को भोपाल के कोलार क्षेत्र के पास स्थित गुराड़ी घाट गांव में एक बेहद अनोखी रजिस्ट्री होती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा और दिल्ली में काम कर चुके एजीएमयूटी कैडर सहित कई बड़े अफसर एक साथ एक जगह एक ही जमीन में निवेश करते हैं। अब जरा सोचिए, देश के अलग अलग हिस्सों में पोस्टेड अधिकारी जो शायद कभी एक साथ काम भी ना किए हों, वो अचानक भोपाल से बाहर एक गांव में पहुंचते हैं और करीब 5 एकड़ जमीन खरीद लेते हैं। तहसील रिकॉर्ड के मुताबिक ये जमीन लगभग 2.023 हेक्टेयर थी और उस वक्त ये पूरी तरह कृषि भूमि के रूप में दर्ज की गई थी। रजिस्ट्री में इसकी कीमत करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपए दिखाई गई, जबकि उस समय इसका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 7 करोड़ 78 लाख रुपए बताया गया। अगर हिसाब लगाए तो यह जमीन करीब 81.75 प्रति वर्ग फीट के आसपास पड़ी। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसी कौन सी खास बात थी इस जमीन में जो इतने बड़े अधिकारी एक साथ यहां निवेश करने पहुंच गए? उस वक्त किसी को जवाब नहीं मिला, लेकिन करीब 16 महीने बाद 31 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश कैबिनेट एक बड़ा फैसला लेती है। भोपाल के लिए 3200 करोड़ रुपए के वेस्टर्न बाईपास को मंजूरी मिलती है। और सबसे हैरानी वाली बात, उस बाईपास का अलाइनमेंट यानी उसका रूट ठीक उसी जमीन से सिर्फ 500 मीटर दूर होकर गुजरता है। अब जैसे ही यह खबर बाहर आती है, गुराड़ी घाट की जमीनों में अचानक बूम आ जाता है। जो इलाका कल तक पिछड़ा माना जाता था, वो अब राजधानी भोपाल के सबसे चर्चित रियल एस्टेट जोन में शामिल होने लगता है। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली चमत्कार इसके बाद हुआ। बाईपास मंजूर होने के करीब 10 महीने बाद यानी जून 2024 में प्रशासन इस जमीन का लैंड यूज बदल देता है। जो जमीन कल तक एग्रीकल्चरल थी,
वो अब रेजिडेंशियल घोषित कर दी जाती है और यहीं से जमीन की कीमतों में विस्फोट हो जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड और रेजिडेंशियल लैंड की कीमत में जमीन आसमान का फर्क होता है। अप्रैल 2022 में जब यह जमीन खरीदी गई थी तब इसकी कीमत लगभग 81.75 प्रति वर्ग फीट थी, लेकिन जून 2024 में लैंड यूज बदलने के बाद उसी जमीन की कीमत बढ़कर लगभग 557 प्रति वर्ग फीट पहुंच गई, यानी करीब 6.87 गुना बढ़ोतरी। अगर प्रतिशत में देखें तो लगभग 587% से ज्यादा की छलांग, और ये सिर्फ सरकारी आंकड़ों के हिसाब से था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक आज उस इलाके में जमीन की बाजार दर 500 से लेकर 3000 प्रति वर्ग फीट तक पहुंच चुकी है। मतलब जिस जमीन को लगभग 5.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, उसकी कीमत आज 55 से 65 करोड़ रुपए के बीच मानी जा रही है, वो भी सिर्फ 2 साल के अंदर, यानी इन्वेस्टमेंट पर लगभग 11 गुना रिटर्न। अब सवाल उठता है, ये सब बाहर कैसे आया? दरअसल आईएएस, आईपीएस और आईआरएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को हर साल अपनी संपत्तियों की जानकारी सरकार को देनी होती है। इसे कहा जाता है इम्यूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, यानी आईपीआर। इसी आईपीआर में एक कॉलम होता है हाउ एक्वायर्ड, मतलब संपत्ति कैसे खरीदी गई। यही कई अधिकारियों ने लिखा ज्वाइंटली हेल्ड विद अदर्स, और कुछ जगह इस्तेमाल हुआ शब्द लाइक माइंडेड ऑफिसर। अब यहां समझना जरूरी है, लाइक माइंडेड ऑफिसर्स प्रॉपर्टी कोई कानूनी शब्द नहीं, यह प्रशासनिक और निवेश की दुनिया में इस्तेमाल होने वाला एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है। सरल भाषा में कहें तो जब एक जैसे रैंक, बैच या नेटवर्क के अधिकारी मिलकर किसी संपत्ति में निवेश करते हैं तो उसे अनौपचारिक तौर पर लाइक माइंडेड ऑफिसर ग्रुप कहा जाता है। दैनिक भास्कर ने इन्हीं आईपीआर रिकॉर्ड्स के आधार पर जांच शुरू की और जांच में सामने आया कि इस पूरी डील में लगभग 41 असली खरीदार थे, जबकि कुल मिलाकर 50 अधिकारियों के नाम जुड़े हुए थे। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या यह सिर्फ एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट था या फिर इन अधिकारियों को पहले से पता था कि भविष्य में यहां बाईपास आने वाला है? क्या उन्हें अलाइनमेंट की अंदरूनी जानकारी थी? क्या लैंड यूज बदलने की प्रक्रिया को इन रसूखदार नामों की वजह से तेजी मिली? और सबसे बड़ा सवाल, देश के अलग अलग कैडरों में काम करने वाले इतने अधिकारी एक ही गांव, एक ही जमीन और लगभग एक ही समय पर निवेश कैसे कर लेते हैं? क्या यह महज संयोग था या फिर सिस्टम के भीतर चल रहा कोई ऐसा नेटवर्क जो आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है? हालांकि कानूनन कोई भी सरकारी अधिकारी जमीन खरीद सकता है, बशर्त वो उसकी जानकारी सरकार को दे। लेकिन यह मामला सिर्फ जमीन खरीदने का नहीं है, यहां सवाल इनसाइडर एडवांटेज का है। वैसा ही सवाल जैसा शेयर बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर उठता है, क्योंकि अगर किसी को पहले से पता हो कि कहां सड़क बनने वाली है, कहां मेट्रो आने वाली है, कहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने वाला है, और उसी जानकारी के आधार पर जमीन खरीदी जाए, तो फिर सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल इस जमीन पर अभी भी कई तकनीकी और कानूनी प्रक्रियाएं बाकी है। नियमों के मुताबिक किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जैसी प्रक्रियाएं जरूरी होती है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक ऐसी कोई स्पष्ट आधिकारिक सोसाइटी सामने नहीं आई है। आगे चलकर इस जमीन को या तो किसी सोसाइटी के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है या फिर इसे छोटे छोटे प्लॉट में बांटा जा सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी ने एक बार फिर वही सवाल खड़ा कर दिया, क्या सिस्टम के भीतर बैठे कुछ लोगों को विकास की जानकारी आम जनता से पहले मिल जाती है? और अगर मिलती है तो क्या उस जानकारी का इस्तेमाल निजी मुनाफे के लिए किया जाता है? फिलहाल जांच जैसी कोई आधिकारिक कार्रवाई सामने नहीं आई, लेकिन यह मामला अब सिर्फ भोपाल तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि सवाल जमीन का नहीं, सिस्टम की पारदर्शिता का है। और आने वाले समय में यह मामला सिर्फ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा या फिर किसी बड़े ऑफिसर सिंडिकेट की जांच तक पहुंचेगा, यह देखना अभी बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें और राष्ट्र टीवी को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।